देखिए अभ्यास 3D का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। और घनमूल है तो 3D में प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। एक संदूक है, ठीक है ना, एक संदूक है, संदूक देखे हैं, उसमें चाक के डिब्बे रखे गए हैं। चाक का डिब्बा समझ रहे हैं, जैसे सर जी लोग पढ़ाते हैं तो छोटा छोटा डिब्बा जो मिलता है उसमें पेंसिल के रूप में रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में कितने डिब्बे रखे गए हैं। समझिए, ध्यान समझिएगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि कल्पना करिए कि यह संदूक है, ठीक है ना। संदूक ऐसे खुलती है, ऐसे खुलता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर जो है चाक के डिब्बे रखे गए हैं। इसके भीतर जानते हैं कुल डिब्बे कितने हैं। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कुल डिब्बों की संख्या, कुल चाक के डिब्बों की संख्या बराबर 2744। बात को समझिएगा। एक संदूक है, जैसे मान लीजिए एक संदूक हो गया, इसमें चाक के डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है ना। और डिब्बे कैसे रखे गए हैं, तो घन के रूप में रखे गए हैं। तो घन का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसमें जो है चाक के डिब्बे सजा करके रखे गए हैं। तो इसके ऊपर वाला भी प्रश्न आप पढ़े हैं, आम पेटी में आम रखे गए थे और पेटी में सेब रखे गए थे। उसी प्रकार से ये भी है। तो इसमें कह रहा है ना कि आपको ये बताना है कि एक तह में कितने डिब्बों की संख्या, तह में कह रहा है एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। एक तह में माने तह में चाक के डिब्बों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे कहने का मतलब यह है कि बताइए कि एक पंक्ति में, एक लाइन में कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो हमें पता तो है नहीं, एक पंक्ति में नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि एक पंक्ति में जितने रखे गए हैं उतने ही क्या है, पंक्तियां भी है। और तह की संख्या भी उतना ही है, माने एक दूसरे के ऊपर भी उतने ही डिब्बे रखे गए हैं। तो न तो हमें पंक्ति पता है और नहीं एक पंक्ति में रखे गए डिब्बों की संख्या पता है और नहीं तहों की संख्या पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना क्या, संदूक में चाक के डिब्बों की पंक्ति बराबर x लिख देंगे। माने इसमें क्या है कि x लाइन रखा गया है। कितना लाइन रखा गया है, तो जब x लाइन रखा गया है, x पंक्ति रखा गया है, तो बताइए एक पंक्ति में कितने डब्बे रखे गए हैं, x लिखेंगे। प्रत्येक पंक्ति में रखे चाक के डिब्बों की संख्या बराबर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और तहों की संख्या भी कितना लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, ठीक है ना। लिखेंगे चाक के
देखिए यहाँ पर ये तो माना संदूक में चाक के डिब्बों की पंक्ति बराबर x। तो जब पंक्ति x है तो प्रत्येक पंक्ति में रखे चाक के डिब्बों की संख्या कितनी होगी? x होगी। और चाक के डिब्बों की तह की संख्या बराबर कितना? इसको भी मान लेते हैं x। ठीक है, तो पंक्ति हमारा कितना हो गया? x हो गया। तो जब पंक्ति x हो गया तो प्रत्येक पंक्ति में कितने डब्बे रखे जा रहे हैं? x। और तहों की संख्या भी कितनी हो गई? x, तभी तो घन बनेगा। तीनों बराबर होगा तो घन बनेगा। अब क्या करेंगे देखिए, ऐसे लिखेंगे x गुणे यह x, इसमें का एक x क्या है? पंक्ति है। और एक x क्या है? तो पंक्ति में चाक के डिब्बों की संख्या है। और उसमें एक x क्या है? तो तह है। और तीनों का गुणा करेंगे तो कुल डिब्बों की संख्या 2744। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, x पर 3 घात हो जाएगा बराबर 2744। बताइए x बराबर क्या होगा? तो करणी में 2744, लेकिन इस पर का 3 घात हटा है ना, तो इसको इसमें क्या लिखेंगे? करणी में 3 लिख देंगे। और इसका क्या करेंगे? तो खंड करेंगे। और समान संख्या 3 में से क्या करेंगे? निकालेंगे। चलिए यहां पर कर रहे हैं 2744 का खंड कर रहे हैं। देखिए 2 से कटाइए तो 2 एकम में 2, 2 तिया के 6, 2 साते 14, 2 दूना के 4। पुनः 2 से कटाइए, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 छक्का 12। पुनः 2 से कटाइए तो 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? 2 से इसमें भाग दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो 7 से कटाएंगे तो 7 चौक 28, 2 और 4 6, और 3 7 नवा 63। पुनः 7 से कटाइए 7 हो जाएगा, और पुनः 7 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर करणी बनाएंगे और इसमें 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल है, और इसका खंड जो है इनमें करणी में लिख देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है? और समान संख्या 3 3 का क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। 3 3 का समूह बनाएंगे। 3 का समूह बना, 3 का समूह बना। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर ऐसे कर देंगे, इसमें का एक 2 निकल जाएगा, और इसमें का एक 7 निकल जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 निकालेंगे। यहां पर 3 लिखा गया है ना, तो 3 में से 1 निकलेगा। x बराबर 2 साथे क्या हो जाएगा? 14। बताइए जो ये डिब्बा है, इसमें चाक के डिब्बों की पंक्ति कितना है? 14 है। 14 लाइन रखा गया है। कितना लाइन रखा गया है? और बताइए प्रत्येक लाइन में कितना डिब्बा है? तो 14 डिब्बा है। और बताइए तह कितना है? तो 14 है। तह कितना है? 14 है। तो देखिए यहां पर तह नहीं पूछा है, कहा है कि तह में डिब्बों की संख्या बताइए, ये पूछा है ना। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, लिखेंगे अगर तह पूछा होता तो 14 हो जाता, तह पूछा होता तो 14 हो जाता। समझिएगा, अगर पंक्ति पूछा होता तो 14 हो जाता। अगर एक पंक्ति में अगर डिब्बा पूछा होता तो 14 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है। देखिए यहां पर तह में डिब्बों की संख्या पूछा है कि प्रत्येक तह में कितने कितने डिब्बे होंगे। तो 14 में 14 का गुणा कर ये लिख दीजिए, एक तह में डिब्बों की संख्या बराबर लिख दीजिएगा 14 गुणे 14 बराबर कितना हो जाएगा? 196। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए
अब इसी में जो है प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 को भी हम लोग हल करेंगे, और जिस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 हल हुआ है उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 भी हल होगा। तो यहां पर जो है हम लिख दे रहे हैं प्रश्न संख्या 4, यहां पर बनाएंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या कितना, तो 4 बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक शोरूम है, शोरूम तो आप देखे होंगे, जितनी भी ब्रांड चीजें होती है सबका शोरूम होता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप जाएंगे तो सैमसंग मोबाइल देखें, उसका भी कहीं पर शोरूम है। किसी अच्छे जूते को अगर पहनते हैं जैसे कैंपस, उसका भी शोरूम है, रेड चिप है। तो शोरूम का मतलब होता है कि जिस चीज का दुकान होता है उसमें एक ही कंपनी की सभी वस्तुएं मिलती है। तो एक शोरूम है, एक घर है, और उसमें रंगीन कांच के शीशे रखे गए हैं। कैसे शीशे रखे गए हैं, कांच के। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं यहां पढ़ दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार लेते हैं। इसका कथन यह है कि एक शोरूम है और उसमें शीशे जो हैं सटा सटा के रखे गए हैं। सटा सटा के रखने का मतलब यह होता है, जैसे देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे कल्पना करिए कि यह घर हो गया, ठीक है, यह घर हो गया, ठीक है, घर हो गया। और मान लीजिए कि एक शीशा यहां पर रख दिया गया, एक शीशा यहां पर, एक शीशा यहां पर, एक शीशा यहां पर, एक शीशा यहां पर। बताइए एक लाइन में कितने शीशे रख दिए गए, तो 5 शीशे रखे हैं। कल्पना करिएगा, तो बताइए इस पूरे शोरूम में कितने लाइन बना होगा, तो 5 लाइन बना होगा। 5 लाइन बना होगा, समझिए। एक देखिए ऐसे 5 लाइन बना होगा, और प्रत्येक लाइन में कितना शीशा रखा गया होगा, 5 शीशा रखा गया होगा। हर लाइन में 5 शीशा रखा गया होगा। समझिए हमारे कहने का मतलब क्या है। देखिए 1 2 3 4, और मान लीजिए कितना थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझ लेंगे, ठीक है। कितना है बताइए, एक लाइन में कितना शीशा रखे हैं, 5 शीशा रखे गए हैं। एक लाइन में कल्पना करिए कि 5 शीशा रखे गए हैं। तो बताइए आपने लाइन कितना बनाया, 5, और एक दूसरे के ऊपर कितना शीशा रखेंगे, 5। तो जब ऊपर ऊपर रखेंगे ना, जैसे नहीं आप कापी किताब कहीं घर पर रखते हैं तो तह के ऊपर तह सरिया करके रखते हैं। जैसे देखिए ये जो बुक देख रहे हैं, ये जो बुक देख रहे हैं ना, इसमें पन्ना का क्या है, तो तह है। देखिए एक पन्ना यह है, एक तह यह हो गया, ठीक है। देखिए ये सब तह है, समझ रहे हैं ना। ऐसे पन्नों का क्या है, तह है। मैंने एक दूसरे के ऊपर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह तह कहलाएगा। तो उसी तरह से एक शोरूम है और उसमें रंगीन कांच के शीशे रखे गए हैं। जानते हैं कुल शीशे कितने हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कुल शीशों की संख्या, कुल रंगीन कांच के शीशों की संख्या, शीशों की संख्या बराबर हो गया 512, ठीक है। उस शोरूम में जब आप शीशा गिन रहे हैं तो बताइए पूरा शीशा कितना हो रहा है, 512 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 512 शीशा हो जा रहा है। देखिए अभी मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पर, ये देखिए, तो कह रहा है ना कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे सटा के इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े आकार का घन लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे रंगीन घन के कांचों कुल संख्या देखिए 512 है। अब देखिए, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त आकृति बनी है। तह बस पूछा है, कितना तह बना है, कितना तह, समझ में आ रहा है ना। तहों में संख्या नहीं पूछा है, बस तह पूछा है। तो आप बताइए, जैसे घर हो गया, ये घर हो गया, तो बताइए इसमें रंगीन कांच के पंक्तियों की संख्या हमें पता नहीं तो मानेंगे। जैसे देखिए इसको हम माने हैं, उसी तरह से मानिए, माना
यहां पर देखिए संदूक लिखा है ना, यहां पर शोरूम लिखिए, शोरूम, शोरूम में चाक लिखा है ना, तो आप रंगीन शीशे लिखिए, रंगीन, रंगीन कांच, रंगीन कांच के क्या, कांच की, कांच की पंक्ति। बताइए कितना माने, तो x माने, आप y भी मान सकते हैं क्योंकि हमें यह चीज कोई पता नहीं है। तो बताइए जो शोरूम है, जो घर है, उसमें बताइए एक लाइन में, एक पंक्ति में कितने शीशे रखे गए हैं। देखिए उसमें जो है माना शोरूम में रंगीन कांच के पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितना है, x है, पंक्ति कितना है, x है। जैसे पंक्ति 5 था तो बताइए एक पंक्ति में कितना रखा गया था, 5। तो लिखेंगे फिर पुनः, प्रत्येक, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में रंगीन, रंगीन कांच की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x। ठीक है। और बताइए जैसे यहां पर लिखे हैं चाक के डिब्बों की तहों की संख्या बराबर x, तो आप लिख दीजिए रंगीन, रंगीन कांच के तहों की संख्या बराबर कितना, x। बताइए आप लोग को बात समझ में आ रहा है। देखिए एक शोरूम है, ठीक है, शोरूम, और उसमें 512 कुल शीशे रखे गए हैं और सभी शीशे जो हैं रंगीन हैं। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में जितना शीशा रखा गया है उतनी पंक्तियां हैं और उतने ही शीशा का क्या है, तह है। लेकिन अगर पूरा शीशा गिना जाता है तो कितना हो जाता है, तो 512 हो जाता है। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया x, तो पंक्ति लिख दिया, एक x लिखेंगे तो पंक्ति होगा। पुनः बताइए, पुनः x लिख दिए तो प्रत्येक पंक्ति में रखे शीशे हो गए, और एक बार x लिखे तो यह तहों की संख्या हो गई। उसके बाद 512 कुल शीशे लिख दीजिए, इसका गुणा करिए, x पर q बराबर 512, x बराबर करणी में 512 और यहां पर 3। अब देखिए 512 का खंड आपको बहुत बार मिला है, इसका खंड करेंगे ना तो 9 दू आएगा। 512 का खंड करेंगे तो 9 दू आएगा, तो x बराबर आप खंड कर लेंगे। तो चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 2 से कटाएंगे तो 9 बार कटेगा, 1 2 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना 128 दूना 256 और 256 दूना के 512 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए समान संख्या 3 का समूह बनाइए। देखिए 3 का समूह बन जाता है। अब क्या करेंगे, एक संख्या में ले 3 में से 1 निकालेंगे, x बराबर 1 2 निकाल दीजिए। आप मिला करके देखिए, जैसे इस सवाल को मैंने बनाया है वैसे ही इसे भी बनाया है। देखिए तीनों x लिखे, यहां पर भी तीनों x लिखे, 512 किए। बताइए x पर q लिखे, गुणा करेंगे तो x पर q हो जाएगा, यहां पर भी गुणा करेंगे तो x पर q हो जाएगा। तो यहां पर 2744 डिब्बे हैं, तो डिब्बों को लिखा, यहां पर 512 रंगीन कांच के शीशे है। ठीक है। अब उसके बाद x, तो देखिए करनी में चल गया, करनी में था तो खंड किए, समान संख्या 3 में से 1 निकाल रहे हैं, यहां पर 2 लिख दीजिए और गुणे 1 2 यह लिख दीजिए। x बराबर 2 दूना के 4 दूना के 8। अब हमें बताइए कि जो शोरूम है उसमें कितनी लाइन, कितनी पंक्ति शीशों की है, तो 8 है। 8 पंक्ति सजा कर रखा गया है। ठीक है। अब बताइए
प्रत्येक पंक्ति में कितने शीशे खड़े किए गए हैं? 8। और बताइए तहें कितनी है? 8। तो तहों की संख्या शायद देखिए इसमें तहों की संख्या पूछा है तो आप लिख देंगे। अगर ऐसे पूछा होता ना कि तह में कितने शीशे रखे गए हैं तो 8 में 8 का क्या कर देते? गुणा कर देते। तो हम आंसर लिख देंगे। आंसर क्या लिखेंगे? शो रूम में रंगीन कांच की तह की संख्या बराबर कितना हो गया? 8। ठीक है।